हेलो बच्चों, जो आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं घात और घातांक वाला। ठीक है, क्लास 8th का टॉपिक है घात और घातांक। कैसे हल करते हैं, जैसे मैं पहले इसके फॉर्मूले नहीं बताए, जैसे अपने क्वेश्चन हल करेंगे उसी हिसाब से उनके फॉर्मूले करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 8। हमेशा ध्यान रखना, अगर आधार सेम होता है और यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता है तो घातें जुड़ जाती है। आधार सभी में 3 है, यानी मैंने क्या कर दी, पावर कॉमन आधार ले लिया और पावर ही आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर कितनी होगी, 10 और 13, यानी आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 13। ठीक है, इसी तरह सेकंड लेते हैं अपने, भाग का निशान है 6 की पावर 15, भाग में 6 की पावर 10। अब देखो इसी में सेम होता है, आधार सेम होते हैं और भाग में हैं तो जो पावर है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस में। गुना में होती है वो प्लस में होती है, जो भाग में होती है वो माइनस में होती है। ठीक है, आधार सेम होता है तभी ये कंडीशन होगी। तो 6 की पावर 15 माइनस पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, या आपने इसको एक तरीके से और लिखते हैं, 6 की पावर, ये भाग में ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुना में, और पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है। आधार सेम होती है तो पावर जुड़ती है, आधार 6 पावर जुड़ेगी, लेकिन यहाँ पे माइनस का निशान है तो निशान साथ में लेते हैं। तो 6 की पावर कितनी होगी, 15। तो आंसर अपना कितना आ गया, 6 की पावर 15। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन एक और लेके आते हैं, a की पावर 3 इंटू ए की पावर 2। अब देखो आधार दोनों में सेम है तो आधार मैंने कॉमन ले लिया और पावरें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो a की पावर कितनी आ गई अपने, 5 आ गई। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे अपने करते हैं डी क्वेश्चन। 5 की पावर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 और भाग 5 की पावर 3। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, हमेशा रखना पावर की जो पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो पावर की पावर है तो इसको आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो 5 की पावर क्या होगी, 6, भाग का निशान है 5 की पावर 3। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 3। ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो 5 की पावर कितनी आ गई, 3। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर कितना आ जाएगा, 125। क्वेश्चन अपने यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है बस बच्चों, इस हिसाब से होता है घात। हमेशा ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई में हो आधार सेम होता है पावर जुड़ जाता है, जब डिवाइड में हो आधार सेम हो तो पावर माइनस में होती है। ठीक है, अब जब पावर की पावर होती है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई में होती है। ये 4 कंडीशन होती है। ठीक है, इस हिसाब से घात और घातांक वाले क्वेश्चन हल होते हैं।